सूत जी महाराज सावित्री देवी की पूजा स्तुति का विधान बताते हैं। कि मद्र देशे महाराजो बभूवाश्वपति मुने कि वैरिणां बलहर्ता च मित्राणां दुःखासनः। कि प्राचीन समय में मद्र देश में एक राजा रहते थे, उनका नाम था अश्वपति। और ये अश्वपति की एक पत्नी है, उसका नाम है मालती। इनकी कोई संतान नहीं और बड़ी दिव्य सुलक्षणा पत्नी है साहब, लेकिन संतति नहीं है, जिस कारण बहुत चिंतित यह रहती। मालती बहुत चिंतित रहती, अपनी पत्नी की चिंता देख नहीं पाए अश्वपति महाराज कि अपनी पत्नी का दुख कैसे दूर करूं। और इसके उद्देश्य के लिए, इसके दुख का निवारण के लिए पुष्कर चले गए और वहां पर ब्रह्म सरोवर में एक जगह पर सुंदर प्रकार से तपस्या करने लगे, ब्रह्मदेव की आराधना करने लगे। और ब्रह्मदेव की आराधना करते हुए ब्रह्मदेव के साथ जो पराम्बा भगवती आद्या शक्ति सरस्वती का ही एक स्वरूप है, जिसको सावित्री देवी कहते हैं, जो वेदों की माता है, उनका स्मरण करने लगे, उनका ध्यान करने लगे। और कई वर्ष 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी इन्हें सावित्री के दर्शन नहीं हुए। तो इन्हें एक प्रत्यादेश हुआ कि यदि तुम सावित्री देवी का दर्शन करना चाहते हो, ब्रह्मदेव का दर्शन करना चाहते हो, कि प्रणनाम ततस्तं च मुनीन्द्रपुं वाच कि 10 वारं जपेनैव नश्येत पापं दिवानिशं। 10 वारं कि सृंजक पश्च गायत्रा पापम दिन भवम हरे। कि 10 लाख गायत्री का जप करो। और इसी बीच उस स्थान पर पराशर मुनि आ गए और पराशर मुनि को अश्वपति राजा ने प्रणाम किया। और प्रणाम करते हुए सुंदर प्रकार से राजा ने पराशर मुनि से गायत्री की महिमा का श्रवण किया। ये जो गायत्री है, ये जो पूरा देवी भागवत है ना, ये पूरा गायत्रीमय है। एक बात और गायत्री का जो जप है, ये गायत्री बहुत सर्वेष्ठ साधन है साहब। गायत्री का यदि कोई एक जप दिन भर में करता है, तो दिन भर का एक जप करने से पूरे दिन भर का पाप नाश हो जाता है। गायत्री का एक जप करोगे, एक बार उच्चारण करोगे, तो दिन भर में जो किया हुआ पाप कर्म है वो नाश हो जाता है। कि 7वारं जपश्चैव पापं मासार्जितं हरे। कि सहस्रधा जपश्चैव कल्मषं वत्सराजितं। और 10 बार गायत्री का जप करने से दिन और रात का पाप नष्ट हो जाता है। गायत्री का 100 बार जप करने से महीने भर का संचित पाप नष्ट हो जाता है। और 1000 बार जप करके वर्ष भर के संचित पाप को नाश कर देता है। गायत्री का 1 लाख जप इस जन्म के किए गए पापों तथा 10 लाख जप अन्य जन्मों में किए गए पापों को नष्ट कर देता है। इतनी ताकत है गायत्री के जप में। और गायत्री का जो वंदन है, गायत्री का जो जप है, वो जरूर करना चाहिए। क्षत्रिय और ब्राह्मण को तो नितांत आवश्यक है साहब, और ब्राह्मण को तो नितांत आवश्यक है। पहले तो त्रिकाल संध्या करे, गायत्री का जप करे। त्रिकाल नहीं तो 2 समय तब भी करे, प्रातः और संध्या काल। क्योंकि
गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। आत्म कल्याण का जो बोध कराए, आत्म कल्याण जो आत्मत्व की ओर, दिव्यत्व की ओर जो ले जाए, वो गायत्री मंत्र है। ध्यान देना। और अश्वपति ने सुंदर प्रकार से इस स्तवन किया और स्तवन करते हुए सावित्री माता का सुमिरन किया। और सावित्री माता का सुमिरन करते हुए समय व्यतीत हुआ और सावित्री माता का दर्शन हुआ अश्वपति को। और समय रहते रहते एक दिन सावित्री की आराधना के प्रभाव से अश्वपति के यहाँ मालती से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और इस कन्या का नाम, सावित्री की आराधना से इसका नाम सावित्री रख दिया। और बहुत प्रेम करते कि कालेन सावर्धमाना बभूव चौदिने दिने रूप यौवन संपन्ना शुक्ले चंद्रकला तथा। और अनेक प्रकार से रूप यौवन से संपन्न यह सुलक्षणा कन्या सावित्री धीरे धीरे बढ़ने लगी। और समय रहते रहते एक वन में कोई दिव्य, एक क्षत्रिय परिवार जिनका नाम द्युमत्सेन, और वर्णन आता है कि राजा तस्मै ददौ तां च रत्नभूषण भूषितां किसोऽपि सार्धकौतुकेन तां गृहीत्वा गृहं ययो। और न चाहते हुए राजा अश्वपति ने द्युमत्सेन के सत्यनिष्ठ तथा अनेक गुणों से युक्त पुत्र सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया। ध्यान दें। और अश्वपति ने बहुत सारा दान दिया और बहुत दान देकर के सत्यवान उस कन्या को, उस सावित्री को लेकर के अपने घर आ गए, अपने महल कहिए या अपने आश्रम कहिए। और धीरे धीरे बड़ा सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन सच संवत्सरेति ते सत्यवान सत्य विक्रमः कि जगाम फल कास्तार्थ प्रहर्ष पितुराज्ञया। एक वर्ष बीतने के पश्चात वे सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार, पिता की आज्ञा हुई सत्यवान को कि पुत्र तुम फल और लकड़ी लाने के लिए वन की ओर जाओ। और यह सत्यवान पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन की ओर गया, साथ में सावित्री भी। और एक वृक्ष पर चढ़ा और वृक्ष पर चढ़ करके जब यह उस लकड़ी को काटने लगा ना, तो वृक्ष से गिर गया नीचे और गिरते ही इसके प्राण पखेरु उड़ गए, मर गए। और उतने में जो यमराज हैं वो आए और इसका अंगुष्ठ स्थूल शरीर को लेकर के आगे बढ़ गए। सावित्री देख रही है और पीछे पीछे चल रही है। यमराज ने बोला कि तुम क्या करने आई? बोली मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी। बोली सशरीर धर्म सभा में प्रवेश नहीं कर सकते। तो कई प्रकार के संवाद हुए। आप लोग वट सावित्री की कथा तो पढ़ते ही हो। और कई प्रकार के संवाद हुए जिस कारण यमराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होते हुए सावित्री से वरदान मांगने को कहा। और सावित्री ने वरदान मांगा कि भगवान यदि आप मेरी सहिष्णुता से और मेरी इस तपोनिष्ठ और पातिव्रत्यता से प्रसन्न है तो मेरे को यही वरदान दीजिए कि मुझे सुंदर 100 पुत्र हों और मेरे वंश की वृद्धि हो, मेरे ससुर
निरोगी रहे। तो यमराज ने कह दिया ऐसा ही हो। और जब ऐसा ही हो कहा तो अब पुत्र कहां से बोले मेरे तो तुम पति को ले जा रहे। तो वाचाल वाक शक्ति के परिणित यमराज ने पुनः सत्यवान को जीवन दान दिया। और तभी से सावित्री व्रत की जो परिपाटी है हमारे महिलाओं में, पति की सुरक्षा दीर्घायु के लिए चल पड़ी। बोलो जय माता। और करना चाहिए, एक पातिव्रत्य स्त्री को सावित्री पूजन करना चाहिए। जेठ में लगभग शायद अमावस्या तिथि में वो बट सावित्री अमावस्या आती है, तो उसमें महिलाएं पूजन करती हैं।